पता चला कि समझने और समझने का ताल्लुक एक बहुत बड़ी चीज है। लिहाजा अगर इनकार कर दिया जाए जिक्र का, लिहाजा अगर इनकार कर दिया जाए खिताबत का, अगर इनकार कर दिया जाए तकरीर का, तो फिर याद रखिए कि ईमान का बचना एक बहुत बड़ा अलमिया हो जाएगा, बहुत बड़ा। इसलिए इनकार नहीं करना है। तकरीर और खिताबत, इसी तरह प्रोग्राम दीनी महफिल का अगर किसी ने इनकार कर दिया, फिर याद रखिए ईमान डामाडोल है, कश्ती कहीं और चलने लगी है और कश्ती मझधार में आ चुकी है। इसलिए ईमान वाले आप हैं और आप जमे हुए हैं, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा मुबारक मजमा भेजा है और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आपके दरमियान जलवा फगन है। इंशाअल्लाह इनकी बातों को सुनेंगे और अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। आपको महसूस हो रहा होगा कि छोटी छोटी शख्सियतें जलवा फगन है। इसमें कोई मुदर्रिस है, अरबी के मुदर्रिस है, कोई मुफ्ती है, कोई किसी मदरसे का मुहतमीम है और सबसे बड़ी शख्सियत हमारी और आपकी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद आलम नदवी सुम्मा कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, साबिक सदर मुफ्ती इमारत शरिया 25 साला, 1-2 साल ने 25 साल सदर मुफ्ती, साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम इस्लामिया पटना और इस वक्त मुहतमीम दारुल उलूम इस्लामिया पटना, दारुल उलूम इस्लामिया चंपारण और मुहतमीम महदुद दिरासातुल उलिया हारून नगर व काजी महदुद दिरासातुल उलिया है। अब एक एक शख्सियत ना जाने कितने मदरसे के जिम्मेदार हैं और कितने मदारिस खुद चलाते हैं और कितने मदारिस के सरपरस्त हैं। तो आपको इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा इन हजरात की बातों को सुनकर। बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जहां जहां लोग इधर उधर हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि थोड़ी देर के लिए आप अपने प्रोग्राम को और अपने काम काज को छोड़ दें और आप महफिल में तशरीफ ले आए। हजरात, हमारे उलमा और हमारे बुजुर्गों, बल्कि मैं इससे हटकर कहूंगा किसी भी मजहब के मानने वालों के यहाँ एक रिवाज रहा है और रिवाज उसके मानने वाले में जो सबसे ज्यादा मुअतबर किताब है वो अपनी किताब से आगाज किया करते हैं, अपनी किताब से महफिल की शुरुआत किया करते हैं। तो जाहिर सी बात है ईमान वालों के नजदीक सबसे ज्यादा मुअतबर किताब, सबसे ज्यादा मुहज्जब किताब और सबसे ज्यादा पायदार रहने वाली किताब और हमेशा हमेशा रहने वाली किताब वो है जो हम और आप अपनी जुबानों से लेते हैं, नाम लेते हैं, रात दिन खोलते हैं, उनको अपनी आंखों से चिमटाते हैं और पेशानी से लगाते हैं, जुबानों से चूमते हैं, तो ईमान में इजाफा हो जाता है, एक अजीब व गरीब खुशी महसूस होती है। जाहिर सी बात है ईमान वालों के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकद्दस किताब, एक किताब हिदायत इस दुनिया में भेजी और आज हमने समझ रखा है कि कुरान मुकद्दस सिर्फ पढ़ने के लिए है, तावीज बनाने के लिए है या इसी तरह चलिस्मा करने के लिए है या बाप के इंतकाल के बाद कुछ देर पढ़ने पढ़ाने का नाम है। नौजुबिल्लाह, कुरान मुकद्दस के नुज़ूल के मकासिद पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमह। अब देख लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुकद्दसा में 4 मकासिद बयान किए हैं। आप अपनी जुबान में उसको याद रखिए और सबसे पहले अंदाज़े खिताबत को जरा गौर से सुनिएगा। या अय्युहन्नास, या नहीं कहा गया या अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालों, ए उम्मत मुहम्मदिया के मानने वालों, ए कुरान के मानने वालों, ऐसा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बबांगे दुहल, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से पूरी उम्मत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाली इंसानियत को बतलाया। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम, ए लोगों, अगर ये कह दिया जाता या अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालों, फिर ये खिताबत खास हो जाती, ये मुखातब हो जाते खास कि ईमान वाले मुराद हैं, लिहाजा यहाँ पर गैर तवज्जो नहीं देते। लेकिन कुर्बान जाइए अंदाज़े खिताबत पर अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि कुरान मुकद्दस को एक हिदायत का जरिया बनाया है,
और इंसानियत के लिए हिदायत है। ऐसा नहीं कि ईमान वालों के लिए हिदायत है, उम्मत मोहम्मदिया के मानने वालों के लिए हिदायत है, बल्कि पूरी इंसानियत जो किसी पहाड़ पर बस रहे हो, चाहे वो किसी जगह में, जमीन में बसे, आसमान में बसे, दुनिया के किसी कोने में बसे, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को यह पैगाम सुना दिया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, एक खिताबत ये खास नहीं बल्कि ये खिताबत आम है। इसलिए आदमी को गौर करना चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए ईमान वालों की किताब है, बल्कि ये किताब पूरी इंसानियत के लिए। आज आप ये नोट कर लीजिए। आपसे लोग पूछेंगे कि कुरान मुकद्दस तो मुसलमानों के लिए है, लेकिन आपको कहना नहीं, कुरान मुकद्दस पूरी इंसानियत के लिए है। ये आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। जब भी कोई सवाल करे, जब भी कोई कुछ पूछे, फौरन जवाब दिया करिए, उमूमी जवाब। तो ये है कि पूरी इंसानियत के लिए है, किसी खास तबके के लिए, किसी खास मसलक के लिए, किसी खास फिरके के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया से नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए भेजा है। आप जरा गौर फरमाएं, जब अल्लाह तबारक व तआला इस कदर आज़िमुश्शान, उसकी शान उज़्मा का क्या पूछना, वो तो शहंशाहों का शहंशाह है, वो तो सुल्तानुस सलातीन है, शम्सो कमर, जिन्नो बशर, शजरो हजर, बहरोबर, अर्जो फलक, हुरो मलक, 14 तबक, सब के सब रब्बे जुल जलाल के सामने सजदा रेज हैं। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। मैं आज आपको बतला देता हूँ, साइंसदानों ने इनकार कर दिया था कि बोलने वाली सिर्फ इंसानियत है, लेकिन अब साइंसदान वालों ने मान लिया है कि नहीं, जमादात में एक नबातात है, उसके अंदर भी एहसास है। अब मानने वाले तैयार हो गए, उन्होंने रिसर्च किया, कुरान और हदीस को बहुत पढ़ा, तो उसने इस बात को साबित कर दिया कि इस नबातात के दरमियान भी हसासियत है, ये जानते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए कुरान मुकद्दस पर। कुरान मुकद्दस कहता व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। ये पौधे भी बोलते हैं, ये घास भी बोलती है, और इतनी सारी चीजें जो इस दुनिया में लगी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये घास फूस जो पैदा किए हैं, ये घास, ये सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह में लगी हुई है। तीसरी चीज जमादात के ताल्लुक से है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले कह दिया था, यार जमादात के अंदर भी हसासियत है, वो भी बोला करते, लेकिन अभी इनकार कर रहे हैं। अब तो साबित कर दिया नबातात के दरमियान हसासियत है। यहाँ पर बैठे होंगे, जानते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दानिशवरान तशरीफ फरमा है, लेकिन अभी जमादात का इनकार कर दिया है। लेकिन थोड़ी सी और ज्यादा तहकीक करेंगे तो इंशाअल्लाह वो कह देंगे पहाड़ों के दरमियान भी हसासियत है, वो साबित कर देंगे ईंट में भी हसासियत है, वो साबित कर देंगे मकानात में हसासियत है। वो चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह साबित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज से 1400 साल पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने साबित कर दिया है, कुरान मुकद्दस में लिखा हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान मुकद्दस हर जमाने में एक तासीर और इनक़िलाबी किताब रही है। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुकद्दस से निकली हुई बातें और निकले हुए अल्फाज तो ये तासीर तो रखती थी, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ बिल्लाह इंतकाल के बाद कुरान मुकद्दस अपनी तासीर खो चुका है। तो याद रखिए वो गुमराह है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस हर जमाने में, हर लम्हा और हर सेकंड, हर आदमी के लिए एक तासीरी और इनक़िलाबी किताब है। हर वक्त, ऐसा नहीं किसी जमाने के साथ खास है कि उसके अंदर तासीर थी अब खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने, हर लम्हे के लिए पैगाम कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि उम्मत मोहम्मदिया फैलती जा रही है, सरदारान कुरैश ने ना जाने कैसी कैसी मीटिंगें की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मीटिंगों पर पानी फेर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी साजिशों को नाकाम कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए, एक मर्तबा सरदारान कुरैश हरम में तशरीफ फरमा है। उन्होंने कहा यार इतनी सारी साजिशें हमने की हैं, सारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, कुछ और तदबीरें की जाए। तो आपस में मशवरा हुआ।
अब आपस में मशवरा हुआ कि क्या किया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा ये किया जाए, कुछ ने कहा कुछ ने कहा कुछ, लेकिन आपस में तय हुआ। वहां पर अबू जहल भी तशरीफ फरमा है, अबू लहब भी है, उतबा भी है, ये एक नंबर के शैतान है। अब ये सारे के सारे मौजूद हो, लेकिन याद रखिएगा जब एक शैतान होता है ना तो बहुत सारे नॉन शैतान को वो अपने चंबर में शामिल कर लेता है। ये आप अपनी नजरों से देखेंगे, एक अगर गुमराह घुस गया, एक शकील इब्ने हनीफ अगर दरभंगा में जन्म ले लेता है तो वो पूरे इंडिया में अपने ना जाने कितने मिंबर कायम कर देता है और ना जाने कितनी ऑफिस खोल देता है। सिर्फ एक शकील इब्ने हनीफ शैतान जन्म लेता है। तो इसी तरह आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में देखेंगे, अगर एक शैतान आपके दरमियान आया फिर वो शैतान अपने ऐसी जाल बिछाता है कि उसमें अच्छी अच्छी मछलियां भी फंस जाती है और सड़ी मछलियां भी फंस जाती है। हालांकि वो नीचे जा चुकी होती है, जो मछलियां सड़ जाओ बह जाती है वो फंसती नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसी जाल बिछती है और ऐसी फंसाने की कोशिश होती है कि सड़ी मछलियां भी अल्हम्दुलिल्लाह जाल में फंस जाती हैं और बड़ी बड़ी मछलियां भी फंस जाती हैं, और टेंगिया और पोठिया मछली और कहिए इचना मछली भी अल्हम्दुलिल्लाह जाल में फंस जाती है। क्या इसीलिए, क्या यही मेरा दिमाग, क्या यही मेरी सोच, क्या हम मुदब्बिर दिमाग नहीं, क्या हम मुफक्किर दिल नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने गौर का जज्बा नहीं, सोच का जज्बा नहीं, क्या वो हौसला नहीं, क्या वो जुरात नहीं, क्या वो हिम्मत नहीं? अरे हमारी और तुम्हारी हिम्मत तो अबू हनीफा जैसी होनी चाहिए, अरे अहमद बिन हंबल जैसी होनी चाहिए। जब कोड़े लगाए जा रहे थे कि इनकार कर दो और ये कह दो कि कुरान मुकद्दस खल्क़े कुरान है, यानी कहा तो मखलूक है, लेकिन अहमद बिन हंबल ने कहा नहीं नहीं, मेरे जिस्म पर चाहे जितनी ज्यादा लाठियां बजरे, मेरे जिस्म पर चाहे तोले बरसे, लेकिन मैं कभी भी नहीं कह सकता कि कुरान मुकद्दस मखलूक है। मैं ये तो कहूँगा कुरान मुकद्दस अल्लाह तबारक व तआला की जुबान से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बवास्ते जिब्राइल नाजिल हुआ है। तो वो जज्बा, वो हौसला, वो जुरात, वो हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बाजुओं में, आपके हाथों में ताकत दी है, जुबान दी है, तो इनकार कर दिया करो, सच को सच कहा करो, गलत को गलत कहा करो, फिर कुर्बान जाओ कुरान मुकद्दस पर, फिर कुर्बान जाओ हजरत सहाबा पर, कुर्बान जाओ अबू हनीफा पर, कुर्बान जाओ मालिक पर, कुर्बान जाओ शाफई पर, कुर्बान जाओ अहमद बिन हंबल पर। ऐसे ही दीन नहीं फैला है। अगर मुझ जैसा और आप जैसा इंसान अगर जन्म ले लेता तो फिर याद रखिए कुरान मुकद्दस जो आज हम तक पहुंचा है, कुरान मुकद्दस में तो तहरीफात रद्दो बदल हो जाता, मलिया मेट हो जाता, लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शख्सियतों को जन्म दिया कि उसमें जर्रा बराबर भी रद्दो बदल, जर्रा बराबर भी तारीफ। अभी आपने देखा वसीम रिजवी एक नंबर का शैतान दुनिया में पैदा हुआ, आपने वीडियोस देखे, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसने कुरान मुकद्दस के 26 आयतों का इनकार कर दिया, जर्रा बराबर भी उसके दिल दिमाग में सोच नहीं, फहमे बसीरत नहीं, वो कैसे मानता? 26 आयतों का इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग भी उसके झांसे में आ गए और कहने लगे बिल्कुल कुछ सही भी कर रहे हैं, लेकिन जर्रा बराबर भी जिसके दिल में ईमान था, जिसके दिल में हौसला था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का वो इकरार करता था, उसने कह दिया नहीं नऊज़ बिल्लाह, वसीम रिजवी एक नंबर का शैतान, एक नंबर का गुमराह है, ना तो मुसलमान, ना तो वो शिया, ना तो सुन्नी। वही हौसला, वही जज्बा, वही जुर्अत, वही हिम्मत मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ। हक को हक कहो। एक मर्तबा ऐलान कर देना मुनासिब समझता हूँ कि जो हजरात इधर उधर तशरीफ फरमा है वो जल्द अज जल्द मजलिस में तशरीफ ले आए ताकि बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो सके। 9:30 बज चुके हैं, आपकी आमद के इंतजार हैं, आप तशरीफ लाए और दिल जमी से सुनिए। इंशाअल्लाह ये जलसा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बेहद कबूल और मंजूर होगा। आपकी आमद पर आप अगर आपकी समात अगर सही होगी और आप दिलचस्पी से, अखलास से, अमल की नियत से हम और आप सुनेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बेहद नेकियां अता फरमाएगा। हमारी जिंदगी में भी अल्लाह तबारक व तआला बेहद दौलतों से नवाजेगा। अजीज़ान गिरामी, मैं कुछ बातें कर रहा था और ज्यादा बातें नहीं करनी है क्योंकि मुझे सुनना है हजरत उलमा इकराम का बयान। हर जुमा तो आप मेरी गुफ्तगू को समाअत करते हैं, लेकिन चूंकि वो जुमा वाली गुफ्तगू होती है, आज थोड़ी सी टेम्परेचर वाली गुफ्तगू होगी, उसको भी आपको झेलना है।
ऐसा नहीं बुज़दिल हो जाना, नहीं झेलना। कुछ कड़वी बातें कहूंगा, कुछ हंसी वाली बातें कहूंगा, सबको झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अहमद बिन हंबल जैसा हौसला रखो, कासिम नानोतवी जैसा हौसला रखो, रशीद अहमद गंगोई जैसा हौसला रखो। कभी हालात से घबराया मत करो और अपने अंदर खुद आगाही पैदा करो। अगर हमने नहीं सुना और अगर हमने नहीं सोचा, हमारे अंदर हौसला नहीं और हमने सोचा नहीं दुनिया में बसा लेना है, बल्कि मैं ये कहूंगा हमारी और आपका जो सोच होनी चाहिए वो सातवें आसमान पर होनी चाहिए। लिहाजा मैं अब बिला किसी तमहीद व ताखीर के कुरान मुक़द्दस की तरफ आपको मैं मदरू कर ही रहा था। मैं ज्यादा देर हाइल नहीं होऊंगा ताकि वक्त ज्यादा ना लगे। अब मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं एक शख्सियत को मदऊ करूंगा। वैसे तमाम शख्सियतों से आप वाकिफ हैं और मैंने एक मरतबा ऐलानात भी कर दिए, बाकायदा पोस्टर में भी पढ़ लिया। हमारे और आपके दरमियान बेहतरीन खुशनुमा बैनर लगा हुआ है और ये नूरानी चेहरे हमारे और आपके दरमियान हैं। इन नूरानी चेहरों को देखेंगे तो हमारे नाम अमाल में नेकियों में इजाफा होगा। मैं यार कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला की शान इस कदर अजीम और तो उसके कलाम का क्या कहना। मसल मशहूर है बहुत ज्यादा, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, इबादतुस सादती सादतुल इबादा, कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह हुआ करता है और सरदारों की इबादत इबादतों की सरदार हुआ करती है। तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह तबारक व तआला इस कदर अजीम तो उसकी किताब किस कदर अजीम होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब को बहुत ज्यादा बाअज़मत बनाया है और हर जमाने में बहुत ज्यादा मुअस्सिर बनाया है। जब यहाँ से तय हुआ कि अबू लहब, उतबा, अबू जहल ये सारे के सारे मशवरा किए और ये कहा कि चलो आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में उनको कुछ लालचे देंगे, कुछ बातें कहेंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अबू लहब, उतबा पहुंचता है और बेहतरीन फसीहुल लिसान, बेहतरीन जुबान उसके पास थी, बेहतरीन अरबी बोला करता था। फौरन पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपको रियासत पूरी की पूरी दे दी जाए, आप यहाँ के बादशाह बन जाइए, क्या आप ये चाहते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर फरमाया क्या आप बेहतरीन औरत चाहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। दोस्तों अजीजाने गिरामी बहुत गौर से समाअत करिएगा, ये तो इतनी बड़ी रियासत मिलने की बात हो गई। एक सेकंड के लिए अगर आपसे कह दिया जाए कि मैं गांव का मुखिया बना दूंगा, टेम्पररी धोखेबाजी से एक काम तुमको करना पड़ेगा कि थोड़ी देर के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो। मुझ जैसा ईमान वाला, आप जैसा ईमान वाला, माफ कीजिएगा बात बहुत कड़वी है लेकिन बहुत हकीकत रखती है। आप फौरन और हम जी और आप और हम ये इनकार कर देंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ऐसी महफिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज्यादा मुहज्जब बनाया है, इसलिए कि हमारा ईमान बहुत ज्यादा कमजोर है। फौरन अबू लहब पहुंचता, उतबा पहुंचता है और पहुंचने के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सारी चीजें बेकार है, मैं कभी नहीं मान सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने सारी बातें कह ली? उतबा ने कहा जी सारी बातें हमने कह ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुल फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फअरद अक्सरुहुम फहुम ला यस्मऊन की तिलावत शुरू कर दी कि कुरान मुक़द्दस ये आयत बहुत ज्यादा वाज़ेह है, बहुत ज्यादा मुफस्सल है। इसमें अगर गौर किया जाए, सोचा जाए और अगर दिमाग जनी की जाए तो बेशुमार मसाइल निकलेंगे हर लफ्ज से। ये पूरी आयत है। उतबा सुनता है और सुनते ही मोम हो जाता है। ये पत्थर दिल इंसान फसीहुल लिसान वहां पहुंचता है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ये समझ लीजिए वहां जाने के बाद मोम हो जाता है। आता है और आने के बाद लोगों ने कहा यार अतबा का तो पूरा चेहरा बदला हुआ है, वो तगय्युर हो चुका है, आखिर वजह क्या है? कहा क्या एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हालत पर छोड़ दो। लोगों ने कहा कि उतबा भी भटक चुके हैं, उतबा भी गुमराह हो चुके हैं, उतबा भी रास्ते से जा चुके हैं। अबू जहल ने कहा और बहुत सारे वहां पर सरदारान कुरैश ने कहा
लेकिन वहां पर भी कुरान करीम ने अपनी तासीर रखी और इनकलाबी किताब थी, इसलिए हर जमाने में हर वक्त कुरान मुकद्दस इनकलाबी किताब रही है। इसलिए अब मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल राफे साहब कासमी तामत बरकातुहुमुल आलिया को मदऊ कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। सुनाओ नगमे कुरान के दिल बेदार हो जाए, सुनाओ नगमे कुरान के दिल बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाए। हजरत मौलाना अब्दुल राफे कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।